विला प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसमें वाटर विला भी है। कुल 370 वाटर विला पर काम चल रहा है। 2014-15 में 5,300 करोड़ के 76 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे। सोचिए कब से नरेंद्र मोदी इस पर लगे हुए, यानी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया और अब लक्षद्वीप को प्रमोट भी कर। दूसरी बात, मालदीव में जो समुद्री खूबसूरती है और कोरल्स है, वो सब कुछ तो लक्षद्वीप में। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाकर टूरिज्म को बढ़ावा तो दे रहे हैं, बिना कुछ कहे मालदीव को कड़ा मैसेज क्यों देते? उस पर भी लोग प्रधानमंत्री का ही मजाक उड़ाने लग गए कुछ लोग। जबकि इस देश ने वो दौर भी देखा है जब देश के प्रधानमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत छुट्टियां मनाने के लिए लक्षद्वीप जाते। ये तस्वीरें 1987 की हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी लक्षद्वीप गए। लेकिन वो पीएम मोदी की तरह विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप नहीं गए। उनके दिमाग में भारत की विदेश नीति नहीं चल रही, बल्कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां छुट्टियां मनाने लक्षद्वीप गए। राजीव गांधी 10 दिन की छुट्टी मनाने लक्षद्वीप गए। साथ में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का पूरा परिवार गए। भारतीय नौसेना के आईएनएस विराट से राजीव गांधी और उनका परिवार लक्षद्वीप पर गए। सोचिए, राजीव गांधी के साथ उनके कई वीआईपी दोस्त मेहमान बनकर गए। लक्षद्वीप में जहां राजीव गांधी गए थे, वहां आम लोगों की एंट्री तक रोक दी गई। यहां नरेंद्र मोदी आम लोगों को खींचकर लक्षद्वीप ला गए। यहां आम आदमी की एंट्री रुक गई और बड़ा विवाद हुआ था कि भाई आईएनएस विराट पर क्यों गए वो बैठ, देश के नौसेना के पुल। सोचिए, भारतीय नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल गांधी परिवार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया। उस समय अखबारों में यह भी लिखा गया था कि राजीव गांधी के वेकेशन के लिए लक्षद्वीप पर शराब और चिकन पहुंचाया गया। देश के अलग अलग राज्यों से 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए। राजीव गांधी और उनके मेहमानों को परेशानी ना हो, इसके लिए 70 लोगों की अलग से टीम तैनात की गई। राजीव गांधी की शाही छुट्टी पर उस वक्त प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून भी काफी चर्चा में आया। इस कार्टून में राजीव गांधी और सोनिया गांधी लक्षद्वीप में छुट्टी मनाते दिख रहे, और सोनिया गांधी राजीव गांधी से कहती दिखती थी कि रिलैक्स राजीव, अभी तुम समस्याओं, घोटालों, महंगाई, दंगे, गरीबी से दूर हो और अभी से चिंता कर रहे हो कि रिलैक्स होने के लिए अगली बार किस जगह जाओगे। यह कार्टून बनाया गया था उस वक्त। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए तो वहां पर सरकारी काम से टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला मैसेज दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे बात। पीएम आवास, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना से जिन लोगों को लाभ मिला है, उन सभी ने अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ शेयर किए। साथ ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट 100 गुना अधिक स्पीड से चल पाएगा। भाई सबको बुला रहे हैं, आओ यहाँ पे घूमो। इंटरनेट नहीं रहेगा, लोग रील कहां से बनाएंगे? आधी दुनिया तो रील में पगलाई हुई। खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नया प्लांट लगा दिया गया है। लक्षद्वीप को लॉजिस्टिक्स सर्विस का हब बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे से जो सबसे बड़ा मैसेज दिया, वो मालदीव को दिया। आप समझिए, एक तस्वीर से कितने तीर चलाए। मालदीव का फायदा, माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप का फायदा, देश का फायदा, टूरिज्म बढ़ रहा है, और मालदीव को कड़ा मैसेज, क्योंकि मालदीव वो देश है जिसकी इकोनॉमी भारत पर निर्भर करती है। लेकिन हाल फिलहाल में मालदीव के राष्ट्रपति का रुख एंटी इंडिया दिख रहा है, जो नए नए राष्ट्रपति बने। क्योंकि 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइजू एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी मुइजू ने जोर शोर से इंडिया आउट का नारा दिया। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की गई। इसी के साथ मालदीव में रहने वाले भारतीयों को भी टारगेट किया गया। चुनाव के दौरान मोहम्मद मुइजू ने मालदीव में ऐसा माहौल बनाया जैसे भारत के सैनिकों और भारतीय नागरिकों की वजह से मालदीव को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी संप्रभुता खतरे में आ गई। राष्ट्रपति बनने के बाद हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने 2 ऐसे फैसले लिए जो भारत के हित में नहीं। मोहम्मद मुइजू ने भारत से कहा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुला लें। 2019 में भारत और मालदीव के बीच हुए साझा इलेक्ट्रोग्राफिक सर्वे समझौते से बाहर निकलने का भी फैसला किया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे मरीन रिसर्च और सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
मालदीव हिंद महासागर में मौजूद बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन, जो मैप पर एक डॉट की तरह दिखाई देता है। मैप दिखाइए जरा, किस तरह से मैप, ये देखिए इतना छोटा सा मालदीव है और उससे बहुत दूर लक्षद्वीप नहीं है। देख रहे हैं, 754 किलोमीटर मालदीव की दूरी है और मालदीव समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए एक जरूरी कनेक्शन की तरह। लेकिन चीन की शह पर उछलने वाले मालदीव को यह समझना होगा कि उसकी इकोनॉमी मोटे तौर पर भारत पर निर्भर करती है, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से ही आता है, जो मालदीव की जीडीपी का करीब 25% है। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। मालदीव बहुत छोटा सा देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा। इसी वजह से यहां टूरिज्म सेक्टर तेजी से डेवलप हुआ और इस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा योगदान भारत का है। 2018 में भारत से 90,474 टूरिस्ट मालदीव गए, जो कुल पर्यटकों का 6%। 2019 में भारत से 1,66,000 टूरिस्ट मालदीव चले गए। 2020 में कोविड के दौरान भारत से तब भी 63,000 टूरिस्ट मालदीव गए। 2021 में जब हटा ये कोविड वाला लॉकडाउन, लोगों को घूमने का शौक था, करीब 3 लाख टूरिस्ट, 2,91,000 टूरिस्ट मालदीव चले गए। 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट भारतीय मालदीव थे। जून 2023 में 1,09,15 भारतीय टूरिस्ट मालदीव थे। यानी अगर मालदीव से भारत अपना हाथ खींच ले तो मालदीव की इकोनॉमी पर 15% का असर और रोजगार 20% खत्म हो जाएगा मालदीव। आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, मालदीव जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत ने हाथ खींचा तो असर कितना पड़ेगा इकोनॉमी पर 15% और रोजगार पर 20%। और नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप को एक नया हब बनाकर टूरिज्म का ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुमको अगर भारतीय लोग नहीं पसंद है, भारत की सेना नहीं चाहिए, तुमको चीन के कंधे पे बैठना है, तो हमारे पैसे में मत कूदो, फिर तुम अपना देश अपने हिसाब से चला। मालदीव जैसे छोटे से आइलैंड नेशन के लिए 15% और 20% का आंकड़ा छोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है। और अगर भारत चाहे तो मालदीव की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। यानी नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है, बहुत भारत से टेढ़ा मत होना, नहीं तो हमको सीधा करना आता है। और नरेंद्र मोदी वो ब्रांड है कि अगर उन्होंने कह दिया कि लक्षद्वीप चलो, तो आप देखिएगा लक्षद्वीप में कैसे टूरिज्म बढ़ जाएगा। और जो लोग मालदीव जाते हैं, उनको अब ये समझते हुए कि उनका लक्षद्वीप जाना भारत के हित में, उनका लक्षद्वीप जाना लक्षद्वीप के लोगों के हित में, और उनका मालदीव न जाना भी भारत के हित में। इसलिए प्लान बनाना है तो मालदीव का नहीं, लक्षद्वीप का बनाए। और अगली बार अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी छुट्टी मना रहे थे, तो उनको बताइएगा कि नरेंद्र मोदी छुट्टी मना नहीं रहे, भारत विरोधियों की छुट्टी कर रहे हैं। पाठशाला में अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर